क्या एक औरत का सम्मान एक कोख तय हो भाई? बच्चा जन्म देने के बाद ही औरत का सम्मान होगा कि घर में? इस बात का मेरे को जवाब दे दियो भाई, मैं सबका हाथ जोड़ के कहूँ। राम राम भाई सब ने। मिठू मान चैनल में आप सबका स्वागत है। सब ठीक ठाक होंगे भाई, हम भी सब ठीक। तो भाई आज यह कहानी एक स्टोरी, एक दुख भरी दास्ता एक बेटी की है भाई। और उस बेटी ने सब सपोर्ट करियो भाई। हाथ जोड़ कर विनती करूँ मेरी यूट्यूब फैमिली, और वीडियो ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए भाई। एक गरीब के एक बेटे, बेचारा दाढ़ी मजूरी वाला आदमी भाई। बेटी शानी हो गई। बेटी उसकी ज़्यादा सुंदर थी भाई। उसने जैसे तैसे करके भाई अपनी गुड़िया ने पढ़ाई भी लिखाई भी, लेकिन वो गुड़िया भाई बहुत समझदार थी। पूरी पढ़ा दी भाई। माँ बाप ने जैसे तैसे दुख सुख पाकर और वो लड़की पूरी पढ़ा दी भाई। लड़की बहुत होनहार, कोई दिक्कत नहीं लड़की में किसी प्रकार की हुई। लेकिन भाई हमारे बुजुर्ग कहे करते, अगर जब कर्म पे थप्पड़ लग गए है ना, जब आवाज़ ना करता, वो अचानक लग गए भाई। और करड़ा लग गए है, जोर से तमाचा खींच कर लग गए हैं। तो भाई गरीब आदमी की बेटी थी, उसकी लड़की वो लेकिन बहुत सुंदर थी भाई। जो भी कोई उसने देखता तो कहते हम आपकी लड़की से अपने बेटे की शादी करेंगे, आपकी लड़की हमने चाहिए, हम आपकी बेटी से शादी करेंगे। तो भाई कोई सेठ जा था गांव में। उस गांव में एक पंचायत थी, वो पंचायत में वो सेठ जा रहा था भाई। तो उस टाइम पर भाई वो लड़की बाहर कपड़े धोकने और बाहर रस्सी बांध रखी थी दीवार पर, उस पर भाई कपड़े सुखावे थे। वो सेठ गाड़ी में था और उसके साथ भाई एक और था। मतलब वो लड़की ने कपड़े सुखा दी तो उस सेठ की नज़र, गाड़ी आगे न जा रही और उस सेठ की नज़र भाई ऐसे वो लड़की में नहीं रही, सामने नहीं हुई गाड़ी के, उस सेठ की नज़र वो लड़की पे रही भाई। पंचायत हो ली, सारी बात होगी। तो भाई वो आया फिर पंचायत में, तो रास्ता वो ही था, उसी गांव की बात है ये। लेकिन गांव का नाम मैं या मेंशन नहीं करूँगी भाई, किसी की वो नहीं बताऊँगी मैं अगर। तो भाई वो सेठ आन के नरजित वो लड़की कपड़े सुखाती, उसने वहीं आन के गाड़ी रोक दी। बोला यहाँ वो लड़की कपड़े सुखाओ थी, ये जो कपड़े सुखाए थे ये वे कपड़े रहे यही। तो भाई पंचायत बिखर गई, सब इधर उधर हो गए। उस बेटी का बाप भी आ गया। उसकी माँ जा रही थी किसी के घर में काम करने गई। सुनियो वीडियो ने रोंगटे खड़े कर देगी यह वीडियो भाई, हाथ जोड़ कर कहूँ भाई। तो भाई उसका बाप आ गया वो बेटी का। सेठ उतर गया गाड़ी में, तो वो हालांकि पहले वो गाड़ी में तो उतरा नहीं, वो उसका पापा आने के बाद वो गाड़ी में तो उतरा वही भाई। उनने राम राम करी है ये भाई। वो बेचारा गरीब आदमी, वो सेठ आदमी बेचारा न्यू हाथ जोड़े खड़ा। अक्साब पानी उन अपनी बेटी तक कही, गुड़िया पानी लिया बेटा। ये भाई उनका तो बेचारा का टरे ना परे ना कुछ ना भाई। वो बेटी 2 गिलासा में पानी ले आई हाथ में लिया कर भाई। उसने वे गिलास और अपने पापा के हाथ में दे दिए। पापा ने भाई वो पानी उनको दे दिया, उन्होंने पानी पिया। फिर भाई उनमें तो एक बोलिया कि हम चाय पी कर जाएंगे, हम चाय पिए बिना नहीं जाएंगे। तो भाई उसने वो बूढ़े ने उससे कह दिया अपनी बेटी तक, बेटे 2-3 कप चाय बना दो भाई। वो छोरी ने चाय बना दी, चाय पी ली। तो भाई उनका चाय पिए पीछे
अरे भाई वो सेठ उस बाप तो नहीं बोला, वो छोरी कहते अब जी आपके कितने बच्चे हैं? वो बोला जी मेरा तो यह एक बेटी है, मेरा बेटा नहीं है। बोला अच्छा। उसने भाई उस लड़की का पूरा बायोडाटा ले लिया। बोला आप की लड़की ने, मैं ले जाऊंगा अपने बेटे का शादी कर, आप इसका रिश्ता कहीं मत करना। भाई सेठ वो बेचारा गरीब आदमी बोला जी मारे जिसे बड़का ने कौन ले है, हम तो इतने गरीब हैं, हम तो भाई 20 आदमियाँ ने भी रोटी नहीं खिलाने के लायक, हम तो झाड़ी मजदूरी वाले आदमी है साहब, हमने मजबूर मत करो। वो भाई हाथ जोड़ कर खड़ा हो गया। उसने सेठ ने उठकर भाई जैसे वो न्यू हाथ जोड़ रहा था ना, वो कड़े तो हाथ पकड़े। बोला आप हाथ मत जोड़ो, जैसी वो बेटी आपकी है वैसी बेटी मेरी। तो भाई कोई बात ना, उनकी बातचीत होगी, वो चला गया। भाई वो 10-15 दिन बाद और वो सेठ अपनी सेठानी ने लिए कहा जाऊंगा। भाई वो छोरी देख ली, उनकी बात होगी, और उस सेठानी के मन में न्यू हुआ कि इस लड़की ने हम भी लेकर चला। तो लड़की भाई सुंदर और सुशील थी, पढ़ी लिखी लड़की, उन्हें दुख सुख पाकर बेचारे ने अपनी पढ़ा दी। और तो भाई फिर वो बोले कि ना जी न्यू तो ना हुआ, मैं अपने भाईचारे तक गाँव समाज तो पूछूंगा, कोई नहीं कहेगा बेच दी, कोई उल्टा बोल लगा, कोई सीधा बोल लगा, वो कोई कह देगा भूखे मरते ने दे दी। आजकल दुनिया का मुंह ज़्यादा हो रही है, बिना हड की जीव है भाई, कोई नहीं न मारेगा, कोई नहीं न मारेगा। उसने भाई 5-7 घर परिवार अपने जो थे वे शाम ने इकट्ठे करे। बोला भाई ऐसे ऐसे बात हो रही है, जिस दिन वो पंचायत हुई थी उस दिन वो आया था, फिर अपनी बीबी ने भी लेकर आ गया, और वो न्यू कैसा हम आप थारी लड़की ना हम लेकर जाएंगे। उनमें भाई एक था सियाना आदमी, वो बोला भाई पहले तू गया है? बोला ना मैं ना गया। बोला तो कल हम चल लेंगे 5-7 और देख का होंगे पहले गए। भाई देख का चले गए, खूब बढ़िया उनकी इज्जत करी, और भाई उन्हें वो छोरा देखा, भाई घर बार देखा, वो तो कोई कमी ना थी भाई, छोरा भी उसका सुथरा खूब। और भाई वो छोरा किसी चीज इंजीनियर था, वो छोरा इंजीनियर, उसकी वो लास्ट साल के वो लेकर आई ना भाई, उसकी वह होनी क्लियर होनी थी 10 बार ना, छोरा खूब होनहार बालक था वो भी। तो भाई उनने वो हाँस कर आए भाई। जब शादी का टाइम आया तो भाई वे फिर आ गए, बोले हमने कुछ नहीं चाहिए, हम 5 आदमी आएंगे। वो बोला कि ना 20-25 आदमी तो आ जाइए, जैसे तैसे मैं करूँगा। तो भाई वो बोले ठीक है। तो भाई वो 10-12 आदमी लेकर ने, और छोरी ने ब्याह आ गया भाई, उनका बेटा आ गया भाई, ब्याह आ गई। उन्हें भाई वह छोरी के फेरे फेर दिए, सारा गांव समाज बेचारे का इकट्ठा हो गया, भाईचारा इकट्ठा हो गया, छोरी के फेरे फेर दिए। चली गई भाई, चली गई तो भाई 7 साल उस शादी ने हो गया, वो बेटी की ने, उसका भाई बच्चा ना हो। 7 साल बाद देखी कोई उसका बालक नहीं है भाई। तो भाई उसकी सासू उस तो फिर नाराज रहने लगी। वो भाई लड़के ने कह देती, वो लड़का भी उस तो नाराज रहने लग गया। भाई वो बूढ़ा भी ताने मारने मंड गया, अगी सी मनूस आई से की कोख ना हो, कुछ भी इनका बालक ना हो। और भाई उन्हें एक सांस वे बंझ कह कर पुकार भाई वह बेटी लोक करो। अब यह बात वह बेटी अपने घर भी नहीं बताया कि वे कति बुजुर्ग हो गए उनके माँ बाप। आदमी ने दुख बूढ़ा करे कि या गरीबी मारे से गई। तो भाई उसने क्या कराया, हम ना रखत नहीं। वह छोरी बोली एक इस घर में ब्याही आई थी, और इस घर में तय जाऊंगी, न्यू ना जाऊं मैं घर में छोड़ के, यो मेरा घर।
और औलाद हो है मर्द के बाप की, और लिक्ष्मी हो है औरत के बाप की। तो छोरी ने भाई कई बात को भाई वे ना मानने, क्यों भाई उन दो तो धन इतना था, कोई धन के न देख कर अंधे हो रहे थे धन में। भाई उनने क्या कराया, वो सासू ने बोली मेरे घर पे लेकर गया, वानी बोली ना लेकर भाई वह सासू के कहे थे लिकड़ी को ने। और सांझ ने भाई वो छोरा आ गया ड्यूटी पर, तो आम तय भाई माँ ने वो छोरा कर दिया। तो भाई वह छोरे ने रात पकड़ के न रात का टाइम और भाई घर से बाहर कर दी। भाई बारिश आ गई तो एक खेता में झोपड़ी गाँव में आड़ी, तो मेरी बहन बेटी बेटा बेटी सारे समझ जाएंगे। शहर आड़िया का भाई देख मैंने मेरा नहीं समझा ना समझे। जैसे खेता में भाई कोठड़ी बना देनी, कई खेता में झोपड़ी भी बनी रहे उसे। तब भाई एक झोपड़ी थी खेत में, बारिश आ गई भाई बुरा हाल बारिश का। जाड्या में बात है ये सकरात दौरे की बात है, जनवरी के महीने की। उस बहु दौरे वो डंड चादर नहीं, श्याल नहीं, जर्सी नहीं, बेचारी दौरे ताकि वो तो रसोई में रोटी बनाओ थी भाई खाने की। और भाई चप्पल चप्पला में और वो अब छोरी रखते पा। तो भाई उन्हें सोची तू झोपड़ी में चाल, वैसे तो जो डाई मरेगी पर बारिश से बच जाएगी। तो भाई वह उस बारिश से बचने के चक्कर में वह बेटी झोपड़ी में जा गई। सारी रात बेचारी ने जैसे तैसे करके न झोपड़ी में बैठ कर काट ली। तो भाई सुबह हुई, कित के नींद और कित के भूख भाई, और घर बतावे नहीं अपने माँ बाप तक यो कर दिया इन्हें मेरे साथ। फिर भाई कोई सारे शहर लग गया था, उस शहर के सारे एक कंपनी थी, पढ़ी लिखी तो वो थी है। तब भाई वो पहले तो जाकर उस शहर में उसने किसी होटल पर रोटी मांगी, और भैया मेरे को एक रोटी दे दो बस, चाहे वैसे ही दे दो, और मेरे को एक गिलास पानी दे दो। तो भाई घने होटल वाले के सब एक दिशा भी ना होते। एक बुजुर्ग आदमी बैठा था उधर, रोटी उसके लिए आई थी। उसने मतलब होटल पर कोई वो विरागीर था, उस बुजुर्ग आदमी ने पहले तो बाट देखी, अग दिखाई ये रोटी दे इस छोरी ने ना दे इस औरत ने। होटल वाला ने बोला तेरे जिसे घने आवे सुबह तो शाम तक चल तू यहाँ से। भाई वो बेचारी आँखें हम पानी लिया कर वह दो एक डग धरी थी। वो बुजुर्ग आदमी भीतर से लकड़ का आया, वो बोला बेटी यहाँ या ले तू थाली और बेटे तू खाना खा। भाई उसने बोली ना बाबा आप खा लो मैं ना खाऊँ। बोला ना बेटे तू खाना खा। तो भाई उसने उसका खाना दे दिया, उस छोरी ने खाना खा लिया। उस बूढ़े ने और ले ली अपनी रोटी, भाई उसने फिर उड़ोगी, वो बूढ़े ने भी खा ली। तब भाई वो बूढ़ा आदमी उससे लग गया कहने, अब बेटे तू कड़े की है। बोली बाबा मैं न्यू उड़े की तो बैठी हूँ, मैं उड़े ब्याह रखी थी और इतना टाइम मेरे ब्याह न हो गया पर मेरा औलाद ना हुई, और मैं मेरे सासू ससुरा ने मेरे आदमी ने रात के अंधेरे में हाथ पकड़ के घर के बाहर काट दिया। बोला अच्छा बेटा। बोला बेटी मेरा औलाद कौन है, अगर तेरी इच्छा हो तो एक बार मेरे घर तक चल। वो बूढ़ा उस शहर में रहता भाई को खानदान घर का, वो बूढ़ा कति खानदानी मानस, खंडवा धोती कुर्ता आड़ा खानदानी आदमी, सामाजिक आदमी। वो छोरी ने भाई वो अपने घर ले गया। तो भाई वहाँ बूढ़े की बुढ़िया कहने लगी, बोले यार कौन सा। बोला इसकी भी दास्ता बताऊँगा मैं तुम्हें। आके बता। आखिर न्यू बात और मन ने तैयार बेटी उस होटल पे मिली थी या रोटी मांगी थी, होटल वाले ने रोटी की मना कर दी थी। मन ने अपनी थाली दे दी, फिर मैंने इस तरह जी तो मैं इसने अपने घर ले आया, इसने अपनी बात बता दी। ठीक सांग ने भाई रोटी पानी खा लिया, तीनों बैठे। बूढ़ा बोला बेटी तो कितनी पढ़ाई पढ़ रही है। अंकल जी मैं तो इतनी पढ़ रही हूँ। बोला ठीक है। उस बूढ़े का एक प्राइवेट हॉस्पिटल था, बहुत बढ़िया हॉस्पिटल, बहुत बड़ा, दुनिया काम करे, औलाद उनके भी ना थी भाई।
तो बोला बेटे मेरे भी औलाद नहीं है और तू पढ़ी लिखी है। अगले दिन ही हॉस्पिटल में ले गया और बेटे तू अड़े सबकी सेवा कर, कितना जान की तेने जरूरत नहीं, तेने खाना दाना नहाना सब कुछ मिलेगा। इस संस्था ने संभाल तू। वो कोई हॉस्पिटल की तैयारी मरीजा की संस्था खोल रखी थी वो बुढ़े ने। तो जनजीवन हॉस्पिटल का नाम था भाई उस हॉस्पिटल का। तो भाई भगवान तो वो बात से भाई देर से वो बादशाह का देर को नहीं भाई, मैं भी कई बार उल्टा बोल दिया। तो भाई उसने फिर क्या किया, एक दिन जिस आदमी ने उसके धक्के मारे थे सासू ससुरिया ने, उस छोरे का अटैक की शिकायत हो गई, करड़ी हो गई। वो हॉस्पिटल नजदीक लग गया था। वे उनके सासू ससुरे उसके आदमी ने लेकर ने और उस हॉस्पिटल में एक दाखिल करवाने के लिए आगे बढ़ी। छोरी ने पहले तो देखा कौन है, वे कागज पढ़े एड्रेस वुड्रेस सब के मुँह में कागज बने रहे थे वे छोरे के। तो भाई वो ये वो कहे करे भाई वो तो चेहरा ही बता दे है, आई होगी बेटी के कि मैं मन में ले, हालांकि छोरे की आस नहीं थी। देखो बचावनी यार लेनिया तो सह मालिक बंदा तो कोशिश कर सके। तो भाई उसने फिर क्या किया, उसका बढ़िया ट्रीटमेंट करवाया, छुट्टी मिलन लग गई, छुट्टी के कागज तैयार क्लियर हो गए। और तो वो बुढ़िया बोली कि बेटी तू कड़े की है, उसे कल पहचान में नहीं आई उस बहू की उनमें। उस छोरे का थोड़ी थोड़ी पहचान में आ गई थी, हालांकि उस छोरे ने उससे बूझी भी कोने तू कित की है के है। वो बुढ़िया ने बूझी बेटी तू कड़े की है। वह ने न्यू ना बताई कि मैं उड़े की हूँ। वह बोली आके एक माँ बाप ने और एक मेरे पति ने औलाद के ऊपर मेरे धक्के मारे थे, मैं वो ये हूँ और आप मेरे सास ससुर, लेकिन आज नहीं हो। ये मेरे माँ बाप ये हैं। वो संस्था वाला बूढ़ा बुढ़िया बता दिए और यो तारे बेटे की छुट्टी मिल गई, ये थारे कागज रहे और अपने ने ले जाओ और अपने की सेवा पानी कर। उनका दूसरा ब्याह कर लिया, वो दूसरी के भी ना हुए बालक। तो भाई ये अपने नसीब की बात से औलाद हो आदमी के बाकी लक्ष्मी हो है, लक्ष्मी वीरवानी के बाद की औरत के बाद की। और भाई मेरी वीडियो अच्छी लग रहा लाइक करियो, शेयर करियो, सब्सक्राइब करियो। और भाई बस इतनी बताना चाहूँ थी, मैं मोटी मोटी बताई है मैंने, तो सब भाई भैया ने हाथ जोड़ कर मेरी